अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ यासिर मुग़ल मुज़फ़्फ़राबाद रीजन से, और आप देख रहे हैं किस तरीके से हमने सब्सिडी या जो क्लेम है फ्रेंचाइज़ का बनाना है। जैसे हमने जनरल सब्सिडी कितनी कंज्यूम की है, और उसकी जनरल सब्सिडी जो क्लेम बनता है दूसरा जो सब्सिडी का, वो कितना बनता है। तो सबसे पहले आप जैसे यूज़र नाम और पासवर्ड एंटर करेंगे, और यूज़र नेम और पासवर्ड आपका जो एओ साहब का होगा, जो फ्रेंचाइज़ का नया है, वो आपने यूज़र नाम और पासवर्ड लगाना है। लगाने के बाद आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे, तो आपके पास लॉगिन के बाद जो मेन इंटरफेस है वो आ जाएगा। ये भी हमारे पास चल रहा है, और उसके बाद नया ऑप्शन आ जाएगा। जैसे पासवर्ड हमारे पास गलत होगा तो आपने देखना है लिंक यूज़ करना है, लिंक कौन सा यूज़ कर रहे हैं। लिंक को आप देख के दोबारा एक्टिव करेंगे तो आपके पास ये फर्स्ट जो इंटरफेस आ जाएगा। तो आपने ये 9 नुकते हैं, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करना है। बैक साइड के ऊपर, लेफ़्ट साइड के ऊपर है जो, तो आपने क्लिक करने के बाद पॉइंट ऑफ सेल जो ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना है। पॉइंट ऑफ सेल पे क्लिक करने के बाद आपके पास आगे रिपोर्टिंग का ऑप्शन आ जाएगा, जहाँ से आप रिपोर्टिंग चेक कर सकते हैं। जी, ये पॉइंट ऑफ सेल पे क्लिक किया, और ये रिपोर्टिंग का ऑप्शन है। ये ऑर्डर का ऑप्शन भी आता है, लेकिन बेहतर ये है कि आप रिपोर्टिंग के ऑप्शन से जाएं। रिपोर्टिंग पे क्लिक करते हैं, नीचे ऑर्डर शो होता है, तो ऑर्डर के ऊपर क्लिक कर लेंगे। ये मेरे पास ऑलरेडी, क्योंकि मैंने बनाया हुआ अपना फ़िल्टर मेरा आ रहा है, लेकिन आपने अपना नया फ़िल्टर लगाना है। तो आपने इस तरीके से आपके पास ऑर्डर एनालिसिस शो हो जाएंगे। तो आपने पाइवोट टेबल है जो, उसके अंदर जाना है, क्योंकि आपके पास जो बनी रिपोर्ट मिल जाएगी, वो बनती है आपको पाइवोट टेबल के अंदर। फ़र्स्ट टाइम जब आप इसको करेंगे तो आपको लोडिंग का मसला हो सकता है। जब आप एक दफ़ा अपने इन पे चले जाएंगे तो फेवरेट में जाके शॉर्टकट को आप सेव कर सकते हैं। तो पाइवोट में इंटर करने के बाद आपके पास पहले तो आपने जो है कि ग्रुप से जाना है ना, कि आपने पॉइंट ऑफ सेल सारे निकालने हैं। क्योंकि इसका इंडिविजुअल पेज पे मैंने ट्राई किया था, वो ही निकला। शायद आप इसको देख लें, आप इसको बेहतर तरीके से रिपोर्ट बना सकते हैं, लेकिन जो मैंने कोशिश की है वो इंडिविजुअल में नहीं आ रहा। पॉइंट ऑफ सेल पे क्लिक करने के बाद ये सारे जितने भी पूरे पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ सेल हैं, वो आपके पास सारे शो होते हैं। आपके अपना रीजन का या अपने जोन का नहीं शो हो रहा, लेकिन सारे शो होते हैं। जैसी बाद में रिपोर्टिंग बन जाएगी तो शायद इसको सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन अभी जो हमारे पास जो रिपोर्ट में शो करते हैं, वो सारे पॉइंट ऑफ सेल आ जाते हैं। ग्रुप से आपने सारे पॉइंट ऑफ सेल को क्लिक कर लेना है। उसके बाद दूसरा जो ऑप्शन है, आपने प्राइस लिस्ट को सिलेक्ट करना है, क्योंकि हमने प्राइस लिस्ट से ये पता चल जाएगा कि इसकी जनरल और जो इसकी सब्सिडी बनती है वो कितनी है, बीएसपी वाली सब्सिडी कितनी है। ये प्राइस लिस्ट पे क्लिक करेंगे आप। इसको सिलेक्ट करने के बाद इसका जो फ़िल्टर है वो राइट साइड पे शो होता है, क्योंकि दूसरे जो फ़िल्टर होते हैं वो नीचे शो होता है हमारे पास, लेकिन इसका राइट साइड पे आता है, ठीक है। तो प्राइस लिस्ट पे क्लिक करने के बाद आप अप्लाई करेंगे। ये सेकंड ऑप्शन देखो, हमारे पास आर पॉइंट ऑफ सेल के दो ऑप्शन आ गए, पब्लिक वाला आ गया, एक आ गया सब्सिडी वाला। पब्लिक से वो है जो उसने जैसे घी का जो रेट नॉर्मल रेट पे सेल हुआ होगा, और दूसरा जो नीचे वाला है वो सब्सिडी रेट के ऊपर सेल हुए हैं, ठीक है। तो ये सारे आर पॉइंट ऑफ सेल के नीचे ये ऑप्शन आ गया है। तीसरा जो ऑप्शन है आपके पास, वो आपने देखना है ना, क्योंकि हमने जो चाहिए वो मंथ वाइज चाहिए, प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है, सॉरी। तो आपने प्रोडक्ट पॉइंट ऑफ सेल के बाद प्राइस लिस्ट हमारी सेट हो गई है कि हमारे पास दो प्राइस लिस्ट शो हो रही है। तीसरा जो ऑप्शन है, अपना प्रोडक्ट शो होने चाहिए, ताकि हर प्राइस लिस्ट के जो प्रोडक्ट हैं वो अलग शो हो, कि पब्लिक के अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट सेल किए उसने, और जो जनरल सब्सिडी के अंदर है, सब्सिडी के अंदर है, वो कौन सा सिलेक्ट किया है। तो मैयर से जाके आप चीज़ों को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास सिलेक्शन नहीं है, जैसे आपको ऑर्डर चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए, जो चीज़ें चाहिए, मैयर से जाके आपको सिलेक्ट करेंगे। वो तीन चीज़ें हमने सेलेक्ट की हुई हैं, तो मेरे पास जैसे तीन चीज़ें शो होती हैं। तो ऑर्डर आप इसको सिलेक्ट कर लें, क्योंकि ऑर्डर इससे ये कंफर्म हो जाता है कि कितने ऑर्डर के अंदर उसने ये बिल लगाए हुए हैं। एक तो फर्स्ट आ गया, आपने मैयर से जाके ऑर्डर सेलेक्ट करना है। दूसरा जो ऑप्शन है वो आपने प्रोडक्ट की क्वांटिटी, कि आपकी क्वांटिटी कितनी हुई है, क्योंकि प्रोडक्ट से कंफर्म हो जाएगा कि ऑर्डर कितने लगे हुए हैं, और उसकी एक डिवाइड करेंगे ऑर्डर पे, एक आईडी कार्ड का कंफर्म हो जाएगा कितने पे उसने ऑर्डर लगाए हुए हैं। तो तीसरा ऑप्शन है जो टोटल प्राइस, इसका ये मतलब है टोटल सेल वैल्यू आती है इसकी, ठीक है। ये कंफर्म हो जाता है कि आप इस टोटल इसकी सेल कितनी है, ये टोटल सेल आती है। अच्छा, उसके बाद ये हमारे पास ग्रुप से जाके आपने डेट पे रख के इसका मंथ लगाना है, ठीक है।
ये हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन आ गया सब्सिडी जनरल। उसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट आ गए। तो आपने जो भी स्टोर को सर्च करना होगा, जैसे हमारे पास एक स्टोर है 82203, उसका आईडी कार्ड से शो करता है, तो आप उसका आईडी कार्ड याद हो या उसका नाम याद हो, ठीक है। जैसे हम अभी इसको सर्च करेंगे, ये हमने मंथ वाइज आ गया है आगे। तो रिक्वायर आईडी जो हमें है वो 82203 हमारे जो एरिया का जो आईडी कार्ड लगता है, जिसका हम चेक करना चाहते हैं। तो ऊपर एक हमारे पास टेब ओपन हो जाती है, छोटा सर्च बार ऑप्शन ओपन होती है जी। तो कंट्रोल क्लिक करके इसके ऊपर जो क्लिक करते हैं तो ये ओपन होती है। उसके बाद हम उसका आईडी कार्ड नंबर लिखेंगे। जैसे 82203 से ये हमारा नीचे अजीज़ अब्दुल अजीज़ शो होता है, तो हमें इसी की रिपोर्टिंग रिक्वायर है, ठीक है। ये तो आपको जिसकी भी रिक्वायर होगी ऊपर आईडी कार्ड लिखेंगे, नीचे सर्च में ऑटो शो हो जाएगा ये वाला है, या उसका नाम लिखेंगे। जिसने सेल की होगी वो आएगा, जिसकी सेल नहीं होगी तो वो नहीं आएगा, ठीक है। और उसके बाद जो ऊपर आइकन लिखा हुआ है डाउनलोड का, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ये हमने एक्सेल में लेके जाना है इस फॉर्मेट को। ये हमारे पास डाउनलोड नहीं हो रही क्योंकि ज़्यादा है। अगर आपके पास इंडिविजुअल होगी तो वो हो जाएगी, क्योंकि वो ज़्यादा रिपोर्टिंग जब आती है तो डाउनलोड नहीं हो सकती है। तो डाउनलोड के लिए क्या करेंगे हम, आपको पता है कि कंट्रोल क्लिक करेंगे और उसके बाद ए क्लिक करेंगे। कंट्रोल प्लस से शॉर्टकट है इसकी। ये सारा जितना भी डेटा है ये सारा सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट होने के बाद हमने इसको कॉपी करना है, तो कंट्रोल प्लस सी से जब क्लिक करेंगे, कंट्रोल पे क्लिक करके फिर सी क्लिक करेंगे। जब सारा सिलेक्ट हो जाएगा तो आपको इसका जो कलर है वो ब्लू हो जाएगा। और 20 हम जाके इसको डायरेक्ट पेस्ट करेंगे एक्सेल की फ़ाइल के अंदर, ठीक है। तो पहले हमने कंट्रोल ए क्लिक करना है इसका, क्योंकि डाउनलोड हो जाए तो फिर तो ठीक है, फाइल में चला जाएगा। लेकिन जब कंट्रोल डाउनलोड नहीं होगा तो फिर इसका यही आसान तरीका है कि हम इसको पूरे डेटे को कंट्रोल ए क्लिक करेंगे। सिलेक्शन ये जब सिलेक्शन हो जाएगी तो ये इस तरीके से ब्लू हो जाएगा। उसके बाद कंट्रोल सी क्लिक करेंगे। फिर हमने एक्सेल को न्यू फाइल ओपन करनी है। न्यू फाइल ओपन करके उसमें डेटा को पेस्ट कर देना है। कंट्रोल वी क्लिक करेंगे, ये पेस्ट हो जाएगा जी, ये पेस्ट हो जाएगा। और आइकन जो ऊपर हमारा यूटिलिटी स्टोर वाला शो होता है ना, इसको आप कंट्रोल एक्स क्लिक करेंगे, इसके ऊपर फिर भी हो जाएगा। अभी ये हमारे पास जितना भी डेटा है ये सारा एक्सेल फॉर्मेट के अंदर आ गया है। तो इसी डेटा से हमने जो रिक्वायर स्टोर होगा, ठीक है, ये तो टोटल डेटा हमारे पास आ गया, सारे पाकिस्तान का आता है इसमें। तो जो स्टोर हमें रिक्वायर होगा इस डेटा से आके हम इधर फाइंड करेंगे इसको, ठीक है। वही तरीका है कि कंट्रोल एफ क्लिक करेंगे हम, कंट्रोल प्लस एफ क्लिक करेंगे तो सर्च हो जाएगा। ये हम उसको इजीली सर्च करते हैं कंट्रोल एफ से। ये हमारे पास कंट्रोल एफ आ गया। तो जैसे आईडी कार्ड पे सर्च करेंगे तो 82203 लगाएंगे, ये नीचे हमारे पास ऑटो आ जाएगा, ठीक है। तो जो डेटा उस जो आपको आईडी चाहिए होगी उसको आप सिलेक्ट करके आप कलर कर लें उसको। जैसे ये हमारे पास अब्दुल अजीज़ है, इसका आईडी कार्ड भी शो होता है। इसके दो ऑप्शन है, एक पब्लिक प्राइस में आइटम नीचे शो होते हैं, नीचे सब्सिडी की ऑप्शन आइटम शो होते हैं। तो आगे जितना भी डेटा है वो सारा मंथ वाइज है। आपने टॉप से इसको रिमूव नहीं करना, फर्स्ट जो लाइन है वहाँ से आपने रिमूव नहीं करना, क्योंकि मेरे से ही डेटा सारा रिमूव हो गया था। तो मुझे इस चीज़ को जज करना थोड़ा मुश्किल था कि ये इसका मंथ कौन सा है और इसकी सब्सिडी टोटल कितनी बनती है। तो आपने टॉप का जो हेडर है इसका वो डिलीट नहीं करना है, बाकी सिलेक्ट करके सारा आपने डिलीट कर देना है। तो डिलीट करने से जो इसका अब्दुल अजीज़ यहाँ लिखा हुआ है इसको सिलेक्ट करके आपने करना है कंट्रोल शिफ्ट अप वाला बटन दबाएंगे, ये टॉप पे चला जाएगा, ठीक है, इधर तक ये सिलेक्ट हो गया। और आपने कंट्रोल माइनस वाला जो बटन होता है उसको क्लिक करेंगे, ये डेटा डिलीट हो जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट अप से आपका जो डेटा ऊपर वाला चला जाएगा, देन आपने जो कंट्रोल और माइनस, ठीक है, जितनी भी रो इसके अंदर सारी वो डिलीट हो जाएंगी। सिर्फ आपके पास वो डेटा रह जाएगा जो आपको रिक्वायर है। लेकिन इसका एडर मेरे पास बचा हुआ है, तो मैंने कंट्रोल ओ किया था तो उससे डेटा सारा टॉप तक सिलेक्ट हो जाता है। तो मेरे पास ये सिलेक्ट नहीं हुआ, ठीक है। तो आपके पास सिलेक्ट हो सकता है, लेकिन आपने ऊपर तक ड्रैग करके लेके जाना है और टॉप का जो एडर है ये बच जाना चाहिए।
तो इस तरीके से इसका जो ऊपर वाला डेटा हमने डिलीट कर दिया है। जो इसके नीचे डेटा शो होता है लास्ट वाला जो कॉलम है उसे रख के आपने कंट्रोल शिफ्ट डाउन वाला करेंगे तो वो भी हो जाएगा, कंट्रोल माइनस से डिलीट हो जाएगा। अब आपने इसको रो वाइज सेट कर लेना है। अच्छा, जो ऊपर वाला आइकन है आपने कंट्रोल कट करना है उसको, तब वो ख़त्म होता है, क्योंकि वो ज़्यादातर आप डिलीट करते रहेंगे डिलीट डेटा नहीं होता है। ऊपर से आप सेटिंग कर लेनी है। सेटिंग करने के बाद इसको आप देख सकते हैं अभी अक्टूबर का महीना आ रहा है, नवंबर का है, दिसंबर का है, ठीक है, जनवरी का, क्योंकि अक्टूबर में सिस्टम शुरू हुआ है। अक्टूबर की इसकी जो सेल है वो आ रही है, नवंबर की है वो आ रही है। तो आपने पहले तो देख लेना है जो इसकी जनरल सब्सिडी के अंदर जो चीज़ें सेल हुई हैं, ये तो इसकी सब्सिडी देनी नहीं होती ना, हमने देखना होता है कि इसके पास 500 पैकेट गए हैं, तो 500 में से 250 इसका नीचे आ रहा होगा, दूसरा 250 ऊपर होना चाहिए। इसका मतलब बाकी इसके पास स्टॉक पेंडिंग अभी पड़ा हुआ है, ये भी कंफर्म हो जाता है, ठीक है। डेबिट से एक्सेस नहीं होता है। दोनों चीज़ों को मद्देनज़र रख के हम इसकी सब्सिडी का क्लेम बनाएंगे, तो वो जो हमारा बैलेंस है उससे आउट नहीं होगा, बैलेंस के अंदर रहेंगे हम। जैसे 500 लेके गए हैं, कोई भी फ्रेंचाइज वाला 500 लेके गया तो उसने 200 सब्सिडी के अंदर सेल की है, तो बाकी 300 उसका जनरल सब्सिडी के अंदर होना चाहिए। अगर वहाँ नहीं है इसका मतलब वो सेल नहीं हुआ है। तो हमने जो क्लेम देखना होता है वो जनरल सब्सिडी से देखेंगे, नीचे वाली सब्सिडी से देखेंगे। ये मंथ वाइज आप इसको कर लेंगे तो लास्ट पे जो टोटल आ रहा है इसका जो टोटल सेल है वो हमने नीचे सब्सिडी वाले ऑप्शन में आना है। जैसे इसका टोटल, ये जो अभी अमाउंट हमारे पास जो हो रही है ये इसकी टोटल वैल्यू आ रही है, इसने जिस रेट में सेल किया हुआ है इसका वो आ रहा है, सब्सिडी का रेट आ रहा है नीचे वाला। ऊपर वाली जो जिसमें सेल किया वो रेट आ रहा है। तो फर्स्ट कॉलम को आप रख के उसको फ्रीज़ कर लेंगे। फर्स्ट कॉलम को व्यू से जाके आप ऊपर फ्रीज़ कर लेंगे, सामने फ्रीज़ पान जो आती है वहाँ से, तो आग लास्ट पे चले जाएंगे। जैसे आप देखेंगे शुगर की जो सब्सिडी का रेट होगा, ठीक है, दरमियान का जो डिफरेंस होता है, जैसे 25 रुपये फॉर एग्जांपल मैं एक एस्टिमेटर लगा रहा हूँ, और दफ़ा चेंज होते हैं, तो आपने अपने हिसाब से लगाना है। जैसे घी का सब्सिडी का जो रेट है, ये सब्सिडी कितना डिफरेंस है, हम कितनी सब्सिडी दे रहे हैं फ्रेंचाइज वालों को, वो आपने लगानी है, ठीक है। जैसे 25 रुपये शुगर के साथ है तो हमने 25 लगाया और मल्टीप्लाई करेंगे टोटल क्वांटिटी जो सेल की है उसने, ठीक है, उस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया हमने, 6900 इसका 75 आ गया है। जिस तरह सब पे अप्लाई किया हमने तो ये टोटल बन गए, ठीक है। ये जो वैल्यू आ रही है टोटल, ये इसकी सेल वैल्यू आ रही है, ये आपने याद रखना है, ये इसकी सब्सिडी नहीं बनती है, ये इसकी सेल वैल्यू है। सब्सिडी का कॉलम और आगे जाके टोटल आप खुद लगाएंगे मैनुअल तरीके से, इसको कंफर्म होता है कि आपके पास टोटल क्वांटिटी कितनी आ रही है। जी आपका जो रेट है यहाँ आप अपने हिसाब से रेट लगाएंगे। सब्सिडी का जो रेट है इसका, शुगर के साथ कितना डिफरेंस सब्सिडी है, घी के साथ कितनी है, खुद लगाएंगे आप। और आगे वाला जो कॉलम है वहाँ आपका टोटल आता है, वो मल्टीप्लाई करना आपने टोटल वैल्यू के साथ। इसका ये कर सकते हैं आप इसको मंथ वाइज भी कर सकते हैं। किसी भी देखें फॉर एग्जांपल आपने नवंबर या अक्टूबर की इसकी सब्सिडी पे कर दी है, तो आप जब रिपोर्ट दोबारा निकालेंगे तो फ्राम टू फ्राम करेंगे फ़िल्टर से जाके। नहीं तो अगर आपको पूरी सब्सिडी देनी है तो आप इसे कंफर्म करेंगे कि इसकी टोटल के अंदर जो सब्सिडी है कितनी है, आप इसको टोटल कर लेंगे। मैंने एक रेट एस्टिमेटर लगाए, ये 100% कंफर्म नहीं है, क्योंकि रेट दिन ब दिन चेंज होते हैं। सब्सिडी का रेट का डिफरेंस भी आ सकता है, बाकी का आ सकता है। आपने अपने हिसाब से इसके रेट एक्चुअल जो आपने कंफर्म करने अकाउंट सेक्शन से, और आपने इसको चेक करना है हेड ऑफिस सेक्शन से, जो फ्रेंचाइज को डील करते हैं एक्चुअल वहाँ से रेट लेके वहाँ से सब्सिडी क्लेम बनाना है। ये ना आप अपना रेट लगा लें या ये रेट लगा लें तो इसमें डिफरेंस आ सकता है। तो उम्मीद है मुझे ये आपको समझ आ गई होगी। अगर कहीं भी आपको समझ नहीं आती तो मेरा नंबर है 0312 97 92 677। यासर मुगल फ्राम मुजफ्फराबाद रीजन। आप किसी भी किस्म की हेल्प लेना चाहें या आपको समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको मज़ीद वीडियो या आपको कोई किसी किस्म की वीडियो आपको बनानी हो जो आपको समझ ना आए तो वो भी कमेंट में बता सकते हैं। आप मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नई जो भी वीडियो आएगी ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगी। मैं ज़्यादातर यूटिलिटी स्टोर के रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ, आप सबको पता है। तो मेरा नंबर ये आप सेव कर लें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। जज़ाकल्लाह।